दोबारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो देखेंगे जी, पेशेंट हमारे पास जब इमरजेंसी में आएगा तो ये पेशेंट कैसे आएगा, या ओपीडी में या इमरजेंसी में, मोस्टली इमरजेंसी में। तो देखेंगे ये कैसे आएगा। नंबर 2 पे लिखें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले तो लिखें जी पीक एज। नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं। पीक एज ये होती किस एज में है ज्यादा? बुक में लिखते हैं जी कि आपके पास 20 to 30 ईयर ओल्ड में, इस एज में ज्यादा होता है। उसके बाद लिखे जनाब अली बट 10 to 20 ईयर ओल्ड इन वेस्ट एरियाज, इन वेस्ट एरिया यूके यूएसए। ठीक है, फिर लिखे मेल टू फीमेल रेशो एंड मेल टू फीमेल रेशो, मेल मोर प्रोन फॉर acute appendicitis देन फीमेल। ये यार इसकी जो रेशो है 2:1 है। ठीक हो गया जी, इसका एक पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद और इवन देन कुछ लोग इसको इक्वल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन 2:1 याद रखें। नंबर 2 पे याद रखिएगा कि आपके पास, और जब मेल में ये पेन राइट इलियक फोसा पे पेन होती है तो आप अपेंडिक्स का सोचते हैं, फीमेल में होती है तो आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सोचते हैं, टॉप डिफरेंशियल पे। नंबर 2 पे लिखें जी आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट, प्रेजेंटेशन जैसे पेशेंट आता है वैसे वैसे मैं लिखूंगा। प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी या फिर ओपीडी विद लिखें जी इन इमरजेंसी विद इनिशियल 0 to 3 hours, with initial 0 to 3 hours dull pain in periumbilical और ये स्टार पॉइंट है इसका, ठीक है। डल पेन इन पेरीअम्बिलिकल, या फिर पेरीअम्बिलिकल का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल अब्डोमिन। देन पेन शिफ्टेड, इसका करेक्टर ये है कि देन पेन शिफ्ट टू राइट iliac fossa of lower abdomen। देखें जी, पता ये चला कि पेशेंट की जो पहले पेन थी इनिशियल वो 0 से 3 आवर्स के लिए आपके पास कहाँ पे? पेरी अम्बिलिकल पे थी। देन वो पेन इस एरिया से खत्म होती है, इस एरिया से पेन खत्म हो गई और पेन कहाँ चली गई? राइट इलियक फोसा पे। पेशेंट फिर आपको राइट इलियक फोसा पे बताएगा, ठीक है। तो फिर ये पता चला कि बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ सर्जन, आपका ये क्वेश्चन जरूर बनता है अपेंडिसाइटिस जिस बंदे को ये पेन है कि यार आपको यहाँ पे पेन कितनी देर के लिए रही थी, इसका अंदाजा है? वो डॉक्टर साहब कोई 1-2 घंटे के लिए ना, मुझे पेन तो हुई है यहाँ पे, लेकिन ये पेन फिर आस्ता से यहाँ से इधर आ गई है, अब मुझे पेन फिलहाल तो इधर है। ठीक हो गया जी, राइट इलियक फोसा पे। ड्यू टू सेम इनर्वेशन ऑफ नर्व,
क्योंकि उस एरिया में और इस एरिया में दोनों की जो वेगस नर्व है ना ऑलमोस्ट सेम, इस वजह। ठीक है, अच्छा बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ड्यू टू लिखे प्लीज, अब लिख लें रीजन भी इसकी, रीजन लिखें कि ड्यू टू इरिटेशन ऑफ प्राइटल पेरिटोनियम, ये जो पेन है ना यहाँ पे पेन शिफ्टेड टू राइट इलियक लोअर एब्डोमेन, इसकी जो रीजन है ड्यू टू इरिटेशन, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ प्राइटल पेरिटोनियम, प्राइटल पेरिटोनियम एक होते विजरल एक होते प्राइटल, विजरल ऑर्गन के साथ है, प्राइटल जो ऑर्गन से अवे, प्राइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बाय इन्फ्लेम्ड, बाय इन्फ्लेम्ड जनाबेली अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स जो है वो आपके पास इरिटेट करती है किसके, प्राइटल पेरिटोनियम के साथ, फिर वहां पे क्या होती है लोअर राइट इलियक फोसा पे पेन इस पेशेंट को होती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा यार एक नोट लिखें, रिमेंबर, रिमेंबर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको एज ए डॉक्टर पता होने चाहिए। एक होता है रेडिएशन पेन, रेडिएशन ऑफ पेन, जी रेडिएशन ऑफ पेन, और रेडिएशन ऑफ पेन की जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो आपके पास एमआई है, तो इसकी एग्जांपल लिखें जी एमआई के अंदर, एमआई में, ठीक होगा जी। उसके बाद और दोनों जगहों पे ना पेन का आपस में कनेक्शन होता है। रेडिएशन ऑफ पेन की ये करैक्टर है कि अगर पेन हार्ट वाले साइड पे भी हो रही है ना तो पेन फिर आपकी जिस साइड को रेडिएट कर रही है ना उस जगह पे भी पेन होगी, इसका ये कनेक्शन होता है दोनों साइडों पे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। नंबर 2 पे लिखें आप लोग जनाबेली रेफर्ड पेन, रेफर्ड, रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन का मतलब क्या है जी, लिख लें रेफर्ड पेन टू, रेफर्ड पेन लिखें, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो आपके पास है इन्फ्लेमेशन, पेन, रेफर्ड पेन का आपके पास एग्जांपल जो है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद जनाबली ये याद रखिए इसकी ये एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल, मतलब कि कोलिसिस्टाइटिस, सिंपल आप लिख सकते हैं इसको, कोलिसिस्टाइटिस की जो पेन है ये आपके पास एक रेफर्ड पेन है। अच्छा ये क्या करती है रेफर्ड पेन, जनाबली पेन इन टू डिफरेंट एरियाज होती है, मतलब कि इधर अपनी पेन है और दूसरी जगह पे भी पेन होगी। अब इसमें लिख लें कि पेन टू टिप ऑफ द राइट शोल्डर, पेन टू टिप ऑफ राइट शोल्डर, तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। और इसमें कोलिसिस्टाइटिस में साइन कौन सा पॉजिटिव होता है, मॉर्फी साइन, पेन ऑन इंस्पायरेशन, तो ये आपने बात की हुई है। नेक्स्ट लिखें जी आप लोग रेफर्ड पेन होगी, रेडिएशन पेन होगी, और यहां पे आपके पास कौन सी पेन है, शिफ्टेड पेन, तो शिफ्टेड पेन, शिफ्टेड पेन, और शिफ्टेड पेन आपको पता है कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें पेन, पेन इन टू डिफरेंट पॉइंट, टू डिफरेंट एरियाज, भाई इधर क्या था कि पेन के दरमियान कनेक्शन था, कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन पेन, भाई पेन हार्ट के पास भी है तो पेन आपके पास है अगर शोल्डर की तरफ जा रही उधर भी है। इसमें क्या है कि पेन आपके पास ब्लैडर वाले एरिया पे भी है तो उधर, लेकिन नो कनेक्शन, बट नो कनेक्शन
रेफर्ड का मतलब ये है, इसमें ये डिफरेंट आपको, अच्छा इसमें शिफ्टेड में क्या था कि एक जगह पे पेन हुई फिर उससे खत्म होकर दूसरी जगह पे चले गई। 3 पॉइंट आपको समझ आए कि नहीं आई है बने, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल आगे लिखें नेचर ऑफ पेन। देखें आपने प्रेजेंटेशन लिखी, बंदा कैसे आएगा, फिर लिखें नंबर 2 पे इसको प्रेजेंटेशन के साथ नंबर 1 करें, इसको करें नंबर 2 कि भाई आपके पास नेचर ऑफ पेन कैसी होगी। नेचर ऑफ पेन, तो पेन किस तरह की होगी, तो लिखें स्वीयर पेन होती है, ऐसे ही है ना, अपेंडिसाइटिस की स्वीयर पेन होती है, तो लिखें जी स्वीयर पेन, स्वीयर पेन होगी विच कीप्स पेशेंट वेक अप एट नाइट। भाई पेन वो कैसी कि जो बंदे को सोने दे दे, ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है। तो जब स्वीयर पेन होगी तो वो बंदा सो तो नहीं ना पाएगा। तो अब लिखें जी करेक्टर ऑफ पेन, स्वीयर पेन होगी तो नंबर 3 पे लिखें करेक्टर ऑफ पेन। करेक्टर ऑफ पेन, पेन का जो करेक्टर होगा वो क्या है, शार्प एंड एग्योनाइजिंग, लिखे शार्प, शार्प एंड एगोनाइजिंग एंड एगोनाइजिंग पेन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लिखे जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, एग्रावेटिंग फैक्टर। अच्छा पेन के लिए आप लोग इंशाल्लाह हम हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में। ओडी पैरा का नाम सुना है, ओडी पैरा, ओडी पैरा मतलब ओ डी पैरा। देखें ओ से ऑनसेट कि भाई पेन कब स्टार्ट हुई, डी से ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है, पी से प्रोग्रेशन कम ज्यादा, ए से एग्रावेटिंग फैक्टर, आर से रिलीविंग फैक्टर, ए से एसोसिएटिंग फैक्टर। ये निमोनिक है। जब भी पेन की हिस्ट्री लेते हैं ना, या डायरिया की हिस्ट्री लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेते हैं, तो ये ओडी पैरा हर एक में आप लोग लगाते हैं, ये क्लिनिकल का एक वो है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हिस्ट्री टेकिंग में बड़ा काम आता है ओडी पैरा। बहरहाल देखें आप लिखें जी एग्रावेटिंग फैक्टर नंबर 4 पे, एग्रावेटिंग फैक्टर, एग्रावेटिंग फैक्टर। और एग्रावेटिंग फैक्टर में आप लोग याद रखें पेशेंट यूजुअली रिपोर्ट, पेशेंट यूजुअली रिपोर्ट, patient usually report the exacerbation, the exacerbation of pain on a pain on coughing या laughing, कफ के ऊपर coughing या फिर laughing। भाई जब बंदा खांसी लेगा, डॉक्टर साहब जब भी खांसी लेता हूं तो पेन होती है, हंसने से क्या होती है जी, पेन होती है। इवन वाई मूवमेंट, इवन वाई मूवमेंट चलने से भी, ये आपको पॉइंट यहां पे क्लियर होना चाहिए। लिखिए जी नंबर 5, और नंबर 5 पे आप लोग ये रिलीविंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर, और रिलीविंग फैक्टर में आप लोग लिखें बाय, हाँ जी पेन रिलीव, पेन रिलीव बाय, हाँ जी बाय लाइंग, बाय लाइंग स्टिल, बाय लाइंग, लाइंग से अब बंदा लेट जाता है ना ये, तो या फिर आपके पास टेकिंग, टेकिंग एनल जैसिक्स, एनल जैसिक्स वगैरह लेने से भी, ऐसे ही है ना, एनल जैसिक वगैरह लेने से भी पेन ठीक हो जाती है। अच्छा जी कुछ लोग तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नॉन एज डेक्सामेथासोन वगैरह, ठीक है, डिक्लोफेनिक साथ में दे देते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं जी आगे, लिखे नंबर 2 पे।
बिल्कुल स्टेरॉइड है ना, इमरजेंसी बेस पे आप उसी टाइम बंदे को ठीक करने के लिए ना विद इन फ्यू मिनट्स तो आप वो दे देते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने कहा है ना, इन्फ्लेम को जब वो कम करेगी डेफिनेटली पेरिटोनियम की इरिटेशन कम हो जाएगी, कम होगी तो आपके पास क्या होगा, पेन रिड्यूस हो जाएगी। बात समझे है ना। नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखें जी एडिशनल फीचर विद, लिखें आप लोगों ने नंबर 6 पे लिखें एडिशनल फीचर, एडिशनल फीचर, एडिशनल फीचर में आप लोग लिखेंगे कि पेन, एडिशनल फीचर में आप लिखेंगे जीआईटी अपसेट, जीआईटी अपसेट। और जीआईटी अपसेट में आप लोगों के पास क्या कुछ आ सकता है जनाब अली, आपके पास इसमें नोजिया, नोजिया, वोमिटिंग की आप लोग बात पूछ सकते हैं उससे, ठीक है, वो आपको कंप्लेन करेगा। इसमें यूजुअली हाँ, बल्कि नोज वोमिटिंग के बारे में, नोजिया तो होगा ना, इसमें याद रखिएगा यूजुअली यूजुअली वन और टू एपिसोड, वन और टू एपिसोड, वन और टू एपिसोड ऑफ वोमिटिंग, ये भी आपको पेशेंट बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें लिखें अच्छा एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपिटाइट। भाई इसमें याद रखिएगा कि यूजफुल 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 एंड कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर particularly इन चिल्ड्रन, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है इसमें। अच्छा फिर उसके बाद जनाब अली लिखे कुछ ए टिपिकल प्रेजेंटेशन इसकी, ये वैसे आपकी दी हुई है टिपिकल प्रेजेंटेशन, अगर वो हार्डवर्कर में जाए ना तो वहां पे टिपिकल प्रेजेंटेशन और ए टिपिकल प्रेजेंट। अब लिखिए जी ए टिपिकल प्रेजेंटेशन, ये आपको समझ आई है चीजें। अच्छा लिखे इसमें ए टिपिकल प्रेजेंटेशन, ए टिपिकल जो इतनी कॉमन नहीं है, ए टिपिकल प्रेजेंटेशन, तो ए टिपिकल प्रेजेंटेशन में आपके पास जनाब अली क्या होता है, देखिए डिसयूरिया, तो डिसयूरिया लिखे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स टचिंग टू inflamed appendix touching to यूरेटस, क्योंकि यूरेटर भी इसके साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये मिमिक करता है आपके पास यूटीआई के साथ भी, ठीक है, इस फीचर के तौर पे, ठीक है। और आपको पता है यूरेटर पास फ्रॉम राइट इलियक फोसा से, ऐसे ही है ना, उधर से ये पास कर रहा होता है। फिर लिखें आगे आप लोग डायरिया, और डायरिया की अगर बात करें तो जनाब अली लिखें, अच्छा ये सारे मिस डायग्नोसिस हैं, ठीक है, एक तरह से बुक करती है कि किस तरह से ये मिस डायग्नोसिस है, क्योंकि ये दूसरी भी कंडीशंस के साथ मिमिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिस डायग्नोसिस हैं सारे, ठीक है, एक तरह। अच्छा बहरहाल बात कर लेते हैं नॉर्मल acute gastroenteritis
गैस्ट्रोएंट्राइटिस, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, नॉर्मली acute gastroenteritis due to inflamed 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 appendix touch, हाँ जी, टच विद रेक्टम, ये रेक्टम के साथ फिर टच करती है, उसको इरिटेट करती है, और फिर जनाब अली आपके पास ये मतलब रेट्रोसिकल, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि आपको पता है ना कि अपेंडिक्स के 74 से 64 जो परसेंट है वो आपके पास रेट्रोसिकल है। तो वहां पे ये फिर इसको जब इन्फ्लेम्ड होती है तो इरिटेट करती है बावल को भी, क्लोन को भी, तो वहां से फिर आपके पास डायरिया के भी चांसेस होते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट भी लिखें साइड बाय साइड, नंबर 3 पे लिखें कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स या सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिम्टम्स होते हैं ना, जब भी कोई आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या है, तो आपके पास फीवर, इस बंदे को लो ग्रेड फीवर होता है इसको। फिर जनाब अली याद रखें मलेस, फीलिंग नॉट वेल, हसन मलेस फीलिंग नॉट वेल, उसके बाद एनोरेक्सिया वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है जी मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ऊपर आपको बड़ी चीजें मिलने वाली हैं, तो फोकस रखिएगा इसके ऊपर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो लिखें आप लोग ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो नंबर 3 पे आफ्टर टिपिकल आप लोग लिखेंगे ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप इसका जनाब पेशेंट का एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, अब उसको देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि भाई नंबर 1, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा प्लीज इसमें, ताकि आप लोगों को ये पता भी हो। जब आप फीवर चेक करेंगे तो इंक्रीज फीवर, इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे इंक्रीज टेम्परेचर, तो स्लाइटली इसको जनाबली कहते हैं कि पायरेक्सिया होगा। स्लाइटली पायरेक्सिया किसको कहते हैं? फीवर को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपको याद रखिएगा कि इसमें आपके पास होता है जी जनाबली फॉर टांग होती है, ये भी आपने मतलब कि लाइने से, ठीक है। फिर इसमें आपके पास जनाब अली फेटर ओरिस इज फाउंड इन 50% ऑफ पेशेंट। अच्छा, इसको छोड़ें, अब इसमें लिखें आप लोग वाइट कोटेड टंग, ये जरा लिखते जाइएगा। इसी तरह ये चीजें आपने देखनी होती हैं, वाइट कोटेड टंग। अच्छा, वाइट कोटेड टंग में नॉन स्पेसिफिक आपके पास एक तरह से ये साइंस में आ रही है, ये क्यों होती है वाइट कोटेड टंग के पेशेंट बार बार जब वोमिटिंग करता है ना, तो एचसीएल की वजह से टंग की जो है ना मतलब ये अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो लिख लें ड्यू टू रिपीटेडली एचसीएल, ड्यू टू रिपीटिवली HCl reflux, HCl pass from जनाब अली कहां से? ओरल कैविटी, तो ये आपके पास जनाब अली वॉमिटिंग जब करता है पेशेंट तो उसकी वजह से, ठीक होगा। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक वो बात करता है कि जी रिमेंबर करें इस बात को भी, ये तो आपने चलो जनरल एग्जामिनेशन पे पॉइंट्स आप देख ही रहे हैं। वो कहते हैं कि टॉन्सिल्स शुड आल्सो
एग्जामिन शुड आल्सो बी इंस्पेक्टेड, बी इंस्पेक्टेड, इनको भी देखें। इंस्पेक्शन होता है देखना ना, देख, इंस्पेक्टेड इन चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन एस, हाँ जी, एस टॉन्सिलाइटिस, जैसे आप टॉन्सिलाइटिस को चेक करते हैं, टॉन्सिलाइटिस, एस टॉन्सिलाइटिस may be associated, may be associated with mesenteric, mesenteric adenitis, एडिनाइटिस। ठीक हो गई, तो ये पॉइंट एक साइड पे आप लोग रिमेंबर बस कर लें। उसके बाद नेक्स्ट अब्डोमिनल, आपने अभी तो इंस्पेक्शन यहाँ पे की है, ये दो एरिया पे, यहाँ पे इंस्पेक्शन आपके पास इंस्पेक्शन वाला एरिया चल रहा है, ठीक है। नंबर 1 जनरल एग्जामिनेशन में आप ना कर लें, नंबर 1 पे इंस्पेक्शन लिख लें, इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन में आपने अभी तक ये 2 पॉइंट्स की बात की है। नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखें जनाब अली अब्डोमिनल इंस्पेक्शन, नंबर 2 अब्डोमिनल, अब्डोमिनल इंस्पेक्शन। अब्डोमिनल इंस्पेक्शन में जनाब अली आपने क्या करना है, इसमें आप लोग देखेंगे, अच्छा जी, पॉइंटिंग साइन, नंबर 1 पॉइंटिंग, पॉइंटिंग साइन। अच्छा, ये पॉइंटिंग साइन बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को जब आप कहते हैं ना, अच्छा जी ये बताएं कि आपको दर्द कहां पे हो रही है, तो पेशेंट फिर अपने हाथ लगा के ना जहां पे दर्द होती है पॉइंट करता है उसको, तो उसको कहते हैं पॉइंटिंग साइन। और आप देख रहे होते हैं ना उस टाइम, भाई जब आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी पेन कहां पे, पेशेंट करेगा और आप देख रहे होंगे, जब आप देखेंगे तो इंस्पेक्शन होगी ना, तो अब्डोमिनल इंस्पेक्शन पे आपको कौन सा साइन मिलेगा, पॉइंटिंग साइन। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो लिखें पेशेंट पॉइंट, पेशेंट पॉइंट विद फिंगर, with finger, patient point with finger at मैकबर्नी पॉइंट, एट मैकबर्नी पॉइंट। अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज मेंट बाय मैकबर्नी पॉइंट, तो लिख लें जी मैकबर्नी पॉइंट के नीचे के लेटरल, लेटरल 1/3 एंड मीडियल, lateral 1/3 of anterior superior iliac spine, lateral 1/3 of anterior superior iliac spine and medial, and medial 2/3, तो lateral 1/3 from anterior superior iliac spine and medial 2/3, medial 2/3 of line joining umbilical, 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 ठीक होगा जी, लाइनिंग joining umbilical, umbilical with ASIS। भाई वो लाइन जो अंटीरियर, देखें इस चीज को ऐसे समझे ना, फॉर एग्जांपल ये जी आपके पास अब्डोमिनल एरिया, ठीक है, ग्रोइंग एरिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अम्बिलिकल वाला एरिया। अब अम्बिलिकल, अम्बिलिकल, अच्छा मैंने जब प्रैक्टिस की थी ना हॉस्पिटल में, तो सर हमारे थे तो वो फिंगर रख के ना, तो फिंगर रख के, तो एक साइड पे 3 फिंगर्स, 2 एक साइड पे करके, तो वो कहते हैं यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन लगा लेते हैं, ये आपके पास अंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इमेजिनरी लाइन जब लगाते हैं तो इधर आपके पास 2/3 है, इधर 1/3 है, और सेंटर में जो आपके पास पॉइंट आएगा ना, इसका नाम क्या है जी, मैकबर्नी पॉइंट,
तो ये इसको मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। ये आपने पॉइंट आज के बाद यार ये बना भी लें और याद भी रखें। बहरहाल, और यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट जो है ना, इस एरिया में याद रखिएगा आपके पास होती है रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल और रेट्रोसिकल कितने परसेंट इफेक्ट, 74% या फिर 64%। यहाँ पे ज्यादा इसका आपके पास एरिया पड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपने क्या किया जी, इमेजिनरी लाइन लगाई है, इमेजिनरी लाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। देयर आर सम साइंस। अब देखें जी, अब बात आ जाती है पल्पेशन पे। इंस्पेक्शन पे आपने क्या देखा है, आपने पॉइंटिंग साइन देख लिया है आपने। अच्छा, यहां पे कफिंग साइन भी होता है ना, क्योंकि वो पल्पेशन पे देखेंगे। तो लिखें जी आप लोग अब पल्पेशन। इंस्पेक्शन आपने कर ली है पेशेंट की, इसमें आप पल्पेशन भी करते हैं, इसमें परकशन भी होती है, स्कूल्टेशन भी होती है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आप मतलब के करते हैं। तो ऑन एग्जामिनेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पल्पेशन। तो नंबर 2 पे आपके पास है जी पल्पेशन। पल्पेशन आप हाथ से करते हैं ना फिजिकली, तो इसमें आपके पास क्या है, आप इसमें चेक करेंगे जनाब अली साइन कुछ। नंबर 1 पल्पेशन फॉर नंबर 1 जनाब अली रोजबीक साइन, प्रोनाउंसिएशन इसकी आप लोगों ने खुद ही कर लें, रोजबीक साइन। और नंबर 2 पे जनाब अली सॉस साइन। सॉस बेसिकली आपके मसल है, ठीक है, सॉस साइन। नंबर 3 पे ऑब्टूरेटर साइन, ऑब्टूरेटर साइन। नंबर 4 पे आप लोग करेंगे यहाँ पे कफ साइन। एक आप कफ भी पेशेंट को करवाते हैं ना, तो कफ साइन। और यहाँ पे इवन देन आप लोग करेंगे जनाबे अली कफ साइन। यहाँ पे आप लोग करेंगे टेंडरनेस, चेक करेंगे पल्पेशन पे, टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड रीबाउंड टेंडरनेस। आप लोग यहाँ पे करेंगे ग्वाडरिंग, रीबाउंड टेंडरनेस। और यहाँ पे आप लोग करेंगे जनाब अली नंबर 7 पे जी ए और ग्वाडरिंग, ग्वाडरिंग, ठीक है, ग्वाडरिंग ऑफ राइट इलियक फोसा, इलियक फोसा। तो ये सारे के सारी चीजें आपके पास इंशाल्लाह पल्पेशन के अंदर हम करने जा रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारे ही रिलायबल नहीं है, ना ये रिलायबल है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ये सारे सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव टेस्ट, इतने सेंसिटिव टेस्ट नहीं है ये जस्ट हमें ना डायग्नोस बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं बस। देखें, लिखें फिर सबसे पहले लिखें नंबर 1 पल्पेशन पे अबाउट टेंडरनेस। 1 बाय 1 इसको करते हैं। नंबर 1 जनाब अली अबाउट टेंडरनेस, टेंडरनेस। अच्छा, टेंडरनेस पेन ऑन टचिंग, ऐसे ही है ना। तो अच्छा, और नॉट सेंसिटिव टेस्ट ये लिख लें जरा, और नॉट सेंसिटिव टेस्ट, ये कोई इतने सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। बट देयर प्रेजेंस, अगर ये प्रेजेंट है तो, बट देयर प्रेजेंस इंक्रीज लाइकलीहुड, इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ अपेंडिसाइटिस। मेरी बात को समझे है ना, ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे टेंडरनेस, टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा, टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा इन मेल, ऑलवेज इन मेल, इन जनाबेली मेल। अगर मेल की बात करें तो फिर आप लोग किसके बारे में सोचते हैं, टॉप डिफरेंशियल डायग्नोस। टॉप डिफरेंशियल डायग्नोस क्या होता है आपके पास जी, अपेंडिसाइटिस, ऐसे ही है ना, अक्यूट अपेंडिसाइटिस।
अपेंडिसाइटिस, भाई ये पॉइंट तो मैंने पहले बताया है ना। फिर अगर फीमेल है तो आप लोग टेंडनेस अगर होगी तो फिर क्या सोचेंगे? टॉप डिफरेंशियल डायग्नोस जनाबे वाली क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसकी बात आप लोगों को पता है। फिर आगे बात कर लेते हैं टेंडरनेस के बारे में। याद रखिएगा इसके बारे में नीचे पॉइंट भी एक लिखें कि भाई व्हेन पाराइटल पेरिटोनियम, व्हेन पाराइटल, अब आपको ये कोई अगर पूछे कि यार ये टेंडरनेस होती क्यों है, व्हेन पाराइटल पेरिटोनियम, इसके रीजन बल्कि लिखे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं टेंडरनेस की रीजन। पहले भी मैंने बताया व्हेन पाराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम touches to inflamed appendix तो लीड टू, भाई फिर क्या होगा? लीड टू टेंडरनेस। तो ये आपको आपके साथ नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। टेंडरनेस के बारे में अगर क्वेश्चन है तो बताएं। तो वही तो करने लगे हैं ना। नंबर 2 रीबाउंड, नंबर 2 लिखें जी ग्वाड्रिंग ऑफ राइट इलियक फोसा। देखिए ये सीक्वेंस में डॉक्टर साहब बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही आप करते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पेशेंट भी ऐसे करता है, ये देखिएगा ग्वाड्रिंग ऑफ राइट इलियक फोसा। इसमें आपने याद रखना है कि जनाबे अली इसको पेरिटोनियल साइन भी एक तरह से कहा जाता है। ये ना अच्छा देखें, टेंडरनेस एक पेरिटोनियल साइन है, पेरिटोनाइटिस का एक तरह का साइन है, ठीक है ना। पेरिटोनियल का साइन है क्योंकि उसके साथ टच हो रहा है कि भाई यार पेरिटोनियम टच हो रही है, उसको पेन। ग्वाड्रिंग का भी ये भी आपके पास क्या पेरिटोनियल साइन है। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि कुछ में पेरिटोनियल, कुछ ऐसी डिजीज है जिनमें पेरिटोनियल, कुछ ऐसी सर्जिकल डिजीज हैं जिनमें पेरिटोनियल साइन प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें एब्सेंट होते हैं पेरिटोनियल साइन। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेरिटोनियल साइन आपके क्या है? प्रेजेंट है। आपको एग्जांपल समझ आई ना अब? तो पेरिटोनियल साइन आपके पास एक तरह से ये एक पेरिटोनियल साइन है। अच्छा क्या ये साइन है? देखें जी, लिख लें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन, डॉक्टर अली हसन, जब पेशेंट की इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स पेरिटोनियम के साथ टच होगी तो क्या वो अपनी पेरिटोनियम को, क्या वो अपेंडिक्स मसल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ताकि उनमें स्पेस बने। तो ये लोग पेशेंट जब जो लोग होते हैं ना अपेंडिसाइटिस वाले, ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रखते हैं ताकि ये उसके साथ टच ना हो पाराइटल पेरिटोनियम के साथ और पेन ना हो। तो ये इसको कहते हैं ग्वाड्रिंग ऑफ द राइट इलियक फोसा। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन लिख लें इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ abdominal muscle, contraction of abdominal muscle when doctor will palpate again patient will protect himself from पेन कि भाई मुझे अब दोबारा ना हो, डॉक्टर साहब ने एक दफा इधर हाथ लगाया है, टेंडरनेस पे बड़ी उसकी चीखें निकली हैं, दोबारा उसने कहा कि अब हाथ लगाएगा ना तो भाई मुझे पेन नहीं होगी क्योंकि मैं नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मसल को, तो अब ये हाथ लगाएगा तो पेन नहीं होगी क्योंकि वो पेरिटोनियम के साथ टच ही नहीं है, ठीक है इन्फ्लेम। तो ये होता है। अब जब ये ऐसा करता है फिर डॉक्टर भी सियाने होते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है। फिर आ जाती है रीबाउंड टेंडरनेस। तो लिखें जी नंबर 3, मेरी बात समझे ना सीक्वेंस को। तो लिखें नंबर 3 पे लिखें रीबाउंड टेंडरनेस।
फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि रीबाउंड टेंडरनेस, तो भाई ठीक है बच्चे तुम करके रखो, तो इसका भी हल है। तो ये भी एक पेरिटोनियल साइन है, क्योंकि भाई ये सारे पेरिटोनियम, ये भी एक पेरिटोनियल साइन है। पेरिटोनियल साइन है। अगर आपसे कोई पेरिटोनियल साइन पूछे अपेंडिसाइटिस में तो आप ये बताएंगे, तो ये भी पेरिटोनियल आपके पास क्या है जी, साइन है। तो पता चला कि देयर आर 3 पेरिटोनियल साइन, टेंडरनेस, गार्डिंग ऑफ राइट इलियक फोसा एंड रीबाउंड टेंडरनेस। तो लिखें जनाब अली, रीबाउंड टेंडरनेस, rebound tenderness is elicited is elicited elicited by pressing gently, but firmly in right iliac fossa, suddenly releasing the hand and watching the patient face for डिसकंफर्ट। भाई इसकी मैं बात बताता हूँ, फॉर डिसकंफर्ट, जब आप पेशेंट के राइट इलियक फोसा पे ऐसे जेंटली प्रेस करते हैं ना, ऐसे प्रेस करके एकदम ऐसे छोड़ते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज, जब ऐसे फिंगर्स के साथ प्रेस किया और ऐसे छोड़ा आपने, मतलब 2 हाथ से, अक्सर मैंने देखा था सर 2 हाथ ऐसे रखते थे, ऐसे हाथ रख के फौरी ऐसे छोड़ने पे जब आप पेशेंट के फेस को जरूर देखें, उसको क्या पेन होती है, क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है ना, वो उछल के क्या करती है, टच होती है किसके साथ, पेराइटल पेरिटोनियम के साथ। जब उसके साथ टच होती है, फिर डॉक्टर साहब ये क्या करें आप, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको मिलता है। तो लिखे अब इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स उछल के आपके पास क्या करेगी, पेराइटल के साथ लगेगी और उससे क्या होगी, पेन होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखें जी, आपने साइन की बात की थी, लिखें नंबर 4 पे रोजबी साइन। हाँ जी ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट प्लीज। तो नंबर 4, अच्छा ये कुछ साइंस हैं जो कि आप लोग करते हैं, और साइन आपको पता है डॉक्टर ही देखता है, सिम्टम पेशेंट बताता है, ऐसे ही है ना। तो लिखे नंबर 4 पे, जनाब आपके पास रोजबी साइन, और इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास इंक्रीज पेन, लिखे जी इंक्रीज। अच्छा पहले ये थोड़े थोड़े से सेंटेंस लिख लें, फिर मैं एक एक लाइन बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है। इंक्रीज पेन इन राइट इलियक फोसा ऑन डीप पल्पेशन ऑफ द, हाँ जी, ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा। भाई आपने क्या किया कि डीप पल्पेशन की ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा पे, और इंक्रीज पेन कहां पे हुई है, राइट इलियक फोसा पे। तो ये जब आपको चीज मिल जाए, काम आप यहाँ पे प्रेस यहाँ पे कर रहे हैं, पेन यहाँ पे हो रही है, तो फिर क्यों होता है ऐसा, बताऊं। अब जब इधर प्रेस करेंगे ना, तो इधर को स्ट्रक्चर इधर को प्रेस होंगे ना, तो जब वो इन्फ्लेम अपेंडिक्स के साथ टच होंगे तो पेन होगी ना। तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये लाइन लिख लें प्लीज। तो लिखें बिकॉज, इसकी बिकॉज बाय प्रेसिंग ऑल peritoneum shifted
shifted toward, हाँ जी, right iliac fossa and peritoneum and peritoneum peritoneum touch with, हाँ जी, inflamed appendix, inflamed appendix। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद है जी, अच्छा इसकी जो लाइन याद करनी है आपने आपने ये लाइन याद करनी है बस फर्स्ट, ठीक होगा जी। उसके बाद लिखे नंबर 5 पे, नंबर 5 पे लिखे जनाब सॉस साइन। तो इसमें क्या है सॉस साइन, तो सॉस साइन में आपके पास क्या, सॉस इज अ मसल। इसमें लिखे जो लाइन आपने याद रखनी है वो तो ये है बस सिंपल, इंक्रीज पेन इन राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा ऑन, हाँ जी, एक्सटेंशन। सिंपल एक लाइन एक्सटेंशन पे, ऑन एक्सटेंशन। अच्छा अब डिटेल थोड़ी समझने के लिए आप लिख लें फिर कि जनाब अली इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स लाई, आज के बाद याद रखिएगा जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है ना वो लाई करती है, लाई ऑन या इन सॉस मसल, इन सॉस मसल विच, ये लाइन तो आपने वैसे शॉर्ट याद रखनी है, विच विल cause spasm, which will cause spasm of psoas muscle, of psoas muscle, and patient will lie, and patient will lie with the right hip, with the right hip, right hip flexed, फ्लेक्स्ड करेगा ना, मतलब ऐसे फ्लेक्स करने पे, ठीक है। देखें बात क्या चाह रही है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ऑन सॉस मसल विच विल कॉज स्पाज्म ऑफ सॉस मसल, जब फिर क्या करेगा, पेशेंट विल लाई विद द राइट हिप फ्लेक्स, अपनी टांग को ऐसे सीधा करके रखेगा, लेटेगा। मेरी बात समझ लीजिएगा, ये ठीक होगा, ये आपको ऐसे मिलेगा, वो ऐसे करेगा, आप पूछेंगे उससे कि यार आपको इससे करने से क्या हो रहा है। फॉर, देखिए प्लीज, फॉर द पेन रिलीफ, फॉर पेन रिलीफ, ये पॉइंट आपने याद, फॉर द पेन रिलीफ, फॉर पेन रिलीफ, ठीक होगा जी। उसके बाद लिखे व्हेन डिग्री ऑफ, लिखे व्हेन डिग्री ऑफ सॉस या इलियोसिकल मसल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, व्हेन डिग्री ऑफ सॉस मसल, यार एक साइड पे ना ये सॉस मसल होता है, दूसरी साइड पे होता है इलियोसिकल मसल, जो इलियम सिकम के साथ अटैच होता है, ठीक है। इलियम इज अ पार्ट ऑफ हिप बोन, ठीक है। व्हेन डिग्री ऑफ सॉस मसल spasm is insufficient to cause जनाबली, वो जब स्पाज्म कम हो जाएगी तो वो क्या करवाएगी, फिर फ्लेक्शन ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ हिप। भाई अगर स्पाज्म कंस्ट्रक्शन कम ना हो तो क्या वो फ्लेक्स कर सकता है टांग को? नो, नहीं कर सकता। तो लिखे जी हिप, देन हाइपर एक्सटेंशन, देन हाइपर एक्सटेंशन, देन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप, मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप induce
tenderness in right iliac fossa, induce tenderness in right iliac fossa। ये वो हार्डोगर की बुक ने लिखा हुआ है कि भाई इनफ्लेम अपेंडिक्स ऑन सॉस मसल विच विल कॉज स्पाज्म ऑफ सॉस मसल। इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जनाब अली स्पाज्म सॉस मसल की स्पाज्म करवा देती है। उसके बाद जब पेशेंट विल लाई विद द राइट हिप फ्लेक्स्ड फॉर पेन, ठीक रिलीव, मतलब ये फ्लेक्स करता है तो इसकी पेन रिलीव हो जाती है। और जब डिग्री ऑफ सॉस मसल की स्पाज्म कम होती है तो ये फ्लेक्शन होती है। लेकिन हाइपर एक्सटेंशन से उसके पास क्या होता है कि जनाब अली उसको पेन होती है, मतलब हाइपर एक्सटेंशन से उसको क्या होती है, पेन होती है। ये आपको, बल्कि फ्लेक्स ऐसे है ना, फ्लेक्स ऐसे है तो एक्सटेंशन ऐसे है ना, तो हाँ मतलब क्या कि राइट हिप को जनाब अली पहले लेटेंगे, ठीक है, लेटरली, फिर हिप को ऊपर करेंगे और फिर लेग को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, सब फॉर द पेन रिलीफ, क्योंकि इंक्रीज पेन इन राइट इलियक फोसा ऑन एक्सटेंशन। तो ये आप लोगों ने बात की। नेक्स्ट आफ्टर सॉस साइन लिखें जी ऑब्टूरेटर साइन, लिखें नंबर 6 पे, नंबर 6 लिखें जी ऑब्टूरेटर साइन। नंबर 6 पे लिखें ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन, और ऑब्टूरेटर साइन को हमने ज्यादा नहीं करना, बस लिख लें इंक्रीज पेन इन राइट iliac fossa on internal rotation of leg, rotation of leg। सिंपल सी वैसे बात है, अगर हाफ डॉगर की तरफ जाएं तो वो थोड़ी सी लेंथी है। वैसे चले ये तो वन लाइन आपके पास वो है याद रखने के लिए, इसमें भी वन लाइन आपने तीनों में देख लिया है। चले फिर लिख लें व्हेन हिप इज फ्लेक्स्ड, when hip is flexed and internally rotated patient feel pain, patient feel in hypogastrium, और हाइपोगैस्ट्रियम रीजन आपने पढ़ा है, ये वाला, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रियम ओरिजिन एरिया। नेक्स्ट लिखें जी इट ऑकर बिकॉज ऑफ contact of the inflamed appendix with the obturator internus muscle, with obturator internus muscle। और ये एनाटॉमी में बड़ी डिटेल में किए हुए। चले जी उसके बाद पॉइंटिंग साइन आपको वैसे आता है, ठीक है। अब आ जाती है जी आपके पास जनाब अली परकशन। तो इसमें एक बात लिखें नेक्स्ट प्लीज, एक बात लिख लें सिर्फ। नंबर 2 पे आपने पल्पेशन देखी, नंबर 3 पे लिखें आप लोग जनाब अली परकशन, और इसमें आपने याद रखना है कि यूजुअली नॉर्मल विद रेजोनेंस, यूजुअली नॉर्मल विद रेजोनेंस नोट। और लिखें जी नंबर 4 पे अस्कुल्टेशन,
और नॉर्मल होती है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखें जी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बॉवल साउंड आ सकते हैं, बॉवल साउंड, ठीक है, या फिर एब्सेंट, ये भी हो सकता है बॉवल साउंड एब्सेंट। तो नेक्स्ट एक और चीज लिखें, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी आप लोग करते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन नंबर 5 पे, यहां पे आपने क्या करना होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे जनाब अली, पेन इंक्रीज टू अटेंड इन राइट इलियक फोसा, पेन इंक्रीज टू अटेंड इन राइट iliac fossa on per rectal examination. Per rectal examination extremely helpful, and per rectal examination extremely helpful, extremely helpful in patient with diarrhea and abdominal pain, diarrhea and abdominal पेन। और ये आपके पास है जी इसका पॉइंट। हाँ, तो पेन इंक्रीज होगी अटेंड इन द राइट इलियक फोसा, जब आप वहां पे किसी पेशेंट को जनाबली पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे ना, रेक्टम का मतलब पर रेक्टल आप फिंगर के साथ, ठीक है, तो आप लोगों को जैसे आप फीलिंग करवाएंगे तो जनाब उस बंदे को क्या होगी, पर रेक्टल एग्जामिनेशन पे एक्सट्रीमली पेन होगी, जो कि आपके पास डायरिया के अंदर और अब्डोमिनल पेन के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एज क्लिनिकल वेरिएशंस। इसमें हमने 4-5 एजेस के हिसाब से प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन में, अडल्ट में, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो